हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसके टूल्स एंड टेक्निक, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Recombinant DNA technology refers to the joining together of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combinations that are of value to science, medicine, agriculture and industry। बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को मतलब दो अलग अलग स्पेसीज से दो अलग अलग स्पेसीज से डीएनए को लिया जाता है, जॉइन कराया जाता है और उसको मिला के फिर एक नए होस्ट में उसको डाला जाता है और जिससे एक नया जेनेटिक निकल के आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है साइंस के लिए, साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। Recombinant DNA in a living organism was first achieved in 1973 by Herbert Boyer। रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सफलता पाया गया था 1973 में। किसके द्वारा? तो हर्बर्ट बोयर के द्वारा। ये आपका मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है। उसके टूल्स एंड स्टेप इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है किसी भी तरह कट और पेस्ट करने का तकनीक होता है। 5 रिक्वायरमेंट फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। 5 तरह का रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है डीएनए टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट, सेल कल्चर। सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। थर्ड, प्लाज्मिड। फोर्थ, लाइगेस एंड फिफ्थ, होस्ट बैक्टीरिया। पहला है सेल कल्चर। ये क्या होता है? तो कल्चर्ड सेल ऑफ एन एनिमल्स और प्लांट कैरिंग द रिक्वायर्ड जीन इट्स न्यूक्लियस। जिस एनिमल और प्लांट का मतलब सेल उसके रिक्वायर्ड जीन से मतलब रिक्वायर्ड जीन को चाहिए उसको कल्चर किया जाता है, उसके सेल्स को कल्चर किया जाता है। द इंजाइम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट शॉर्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम है कि वो डीएनए सीक्वेंस को कटने का मतलब कट करने का काम करता है, काटने का। देयर आर मेनी डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। Each of these enzyme very specifically recognize a particular DNA sequence and cuts it. These enzyme are the molecular seizure। बोला जा रहा है जो इंजाइम जो होता है वो काम करता है किसी भी डीएनए के एक पर्टिकुलर जगह को कट करने में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को काटने में। स्पेशली किसको? तो 4 से 6 बेसिस को कटने में ये हेल्प करता है और ज़्यादातर इस इंजाइम को मॉलिकुलर सीजर कहा जाता है। उसके बाद प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मॉलिक्यूल इन अ बैक्टीरियल सेल विच हैव सीक्वेंसेस मैचिंग दोज ऑफ द रिक्वायर्ड जीन एंड कैन बी सिमिलरली कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरियल सेल में मौजूद रहने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, जिसका काम होता है कि एक जो जीन उसको चाहिए मैच करने के लिए, मतलब जो जीन चाहिए वो इससे मिलता है। उसके बाद है डीएनए लाइगेज। ये क्या होता है? तो इट इज़ एन एंजाइम कॉल्ड जॉइनिंग एंजाइम। डीएनए एंजाइम लाइगेज जो होता है ये जॉइन कराने का काम करता है, जॉइनिंग एंजाइम का काम करता है। सिंस इट जॉइन टू डीएनए फ्रेगमेंट बोथ ऑफ व्हिच हैविंग स्टिकी इन इट इज़ ए मॉलिकुलर ग्लू। ये जो होता है ये दो अलग अलग डीएनए का जो होता है ये डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है और ये एक तरह का मॉलिकुलर ग्लू होता है। So the host bacteria. Host bacteria are the bacteria whose plasmid is used for carrying foreign DNA। होस्ट बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिसका प्लाज्मिड जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन डीएनए को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर कैसे काम करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो फर्स्ट, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज सेलेक्टेड। सबसे पहले तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। सेल कल्चर विथ रिक्वायर्ड जीन इन द सेल इज ऑब्टेन। जो सेल कल्चर और साथ ही साथ जो जीन चाहिए उसको लेके उसको पहले लिया जाता है। Restriction enzyme cuts the DNA at two end of the specific gene and a restriction fragment is obtained। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए को कट किया जाता है दो भाग में, दो एंड में, और एक जो जीन चाहिए उसको फिर लिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को फिर पाया जाता है।
सेम रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कट्स ए मैचिंग डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए प्लाज्मिड। फिर उसी रेस्ट्रिक्शन इंजाइम के द्वारा डीएनए सीक्वेंस को मैच करा के फिर मतलब कट किया जाता है प्लाज्मिड से। Ligase join the restriction fragment in the place vacated by the cut DNA segment of the plasmid। और ligase जो है वो जोड़ने का काम करता है restriction fragment को जिस जगह पे वो चाहिए। The plasmid becomes a recombinant plasmid containing a foreign DNA fragments। its DNA is the recombinant DNA। जो plasmid जो होता है वो recombinant plasmid का काम करता है जिसमें foreign DNA से फ्रेगमेंट जो होता है वो मौजूद रहता है। और डीएनए जो होता है एक तरह का रिकम्बिनेंट डीएनए होता है। The recombinant plasmid are then placed with the competent cell to enter the bacteria। और वो जो recombinant plasmid होता है फिर वो प्लेस्ड किया जाता है कॉम्पिटेंट सेल में ताकि वो बैक्टीरिया में वो जा सके। बैक्टीरिया उसके बाद डिवाइड करना शुरू करता है। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड रेप्लिकेट अलोंग विथ बैक्टीरियल डीएनए। फिर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होता है वो रेप्लिकेट होता है मतलब उसका डुप्लीकेशन होता है, कॉपी बनना शुरू होता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ। A large population of bacteria containing recombinant DNA and can be obtained in less than 10 hours। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बैक्टीरिया जो होता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए को मतलब कैरी करता है और बहुत मतलब तो ना कुछ ही घंटों में बहुत सारा रिकम्बिनेंट डीएनए पाया जाता है। कम से कम 10 घंटे के अंदर भी बहुत सारे पाए जाते हैं। Multiple identical copies of DNA fragment inserted into plasmid or bacteriophage are then obtained and preserved in a DNA library। और बहुत सारे आइडेंटिकल कॉपीज़ को क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है और उसको तो रखा जाता है डीएनए लाइब्रेरी में। दिस डीएनए फ्रेगमेंट आर द क्लोन डीएनए। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं ये क्लोन डीएनए होते हैं मतलब दो अलग अलग डीएनए से मिलके एक नए वैरायटी का डीएनए जो बनाया जाता है। तो इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है।